कल हम लोग एस्कोमाइसिट्स तक देख चुके थे, उसका एग्जाम्पल वगैरह सब देख लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो फटाफट से, बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स ये बड़ी जानी पहचानी सी ब्रांच है, कल ही हम लोग हेडिंग डाल लिए थे बेसिडियोमाइसिट्स। तो देखो बेसिडियोमाइसिट्स को हम लोग कॉमनली क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्या? क्लब फंजाई, या पॉप बॉल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉप बॉल, या इसके अलावा और बोलते हैं कुछ। लिखो मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई, CLUB क्लब, ठीक है। अरे YouTube वाले मेरे दोस्त लोग भी तो देख रहे होंगे, हाँ, तुम्हारे भी सब मैथ वाले दोस्त देखते हैं। अच्छा, बायो वाले कम, मैथ वाले ज़्यादा देख रहे हैं मेरा वीडियो, मेरे को ही देखो, गजब की बात है। तो इसके मेंबर्स को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। इसमें तुम्हारा, या पफ बॉल भी बोलते हैं, लिख लेना इसको, ठीक है। पफ बॉल भी बोला जाता है। इस क्लास में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो यही वो क्लास होती है जिसमें हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं, मशरूम, खाने वाला जो मशरूम होता है वो इसी में आता है, ठीक है। ऐसे मशरूम इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कुकुरमुत्ता ठीक है, तो ये याद रखना। तो लिख लो, दिस क्लास इंक्लूड्स मशरूम, ब्रैकेट में लिख लो मशरूम की सब्जी तो मशरूम, और फिर उसके अलावा कॉमा देख के लिखो टोड स्टूल, TOAD, टोड स्टूल। ये बुक में मत देखना, बुक में इतना सब कुछ नहीं हो सकता है, ना मिले टोड स्टूल। फिर उसके बाद वो कॉमा देख के लिखना स्मट फंजाई, SMUT, ये ज़रूर नाम दिया होगा तुम्हारे बुक में, स्मट फंजाई। हाँ, वही तो वो है ना बहुवचन, एक वचन बहुवचन नहीं पढ़े हो। ऐसे स्मट बोलेंगे, वैसे स्मट्स बोल देंगे एस लगा के, ठीक है। तो फिर उसके बाद कॉमा दे के लिखो पफ बॉल, फिर कॉमा दे के लिखो गिल फंजाई, स्टिंग हॉर्न, क्या क्या बता दूँ, एक्सेट्रा, इतना याद भी नहीं रख पाओगे। अच्छा हाँ, एक और लिख लो तब, रस्ट फंजाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिख ही लो, रस्ट फंजाई। और एक और लिख लो तभी, ब्रैकेट फंजाई, आप लोग भी लिखते रहिएगा, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। ये अब लिख लो, अब इसके बाद फुल स्टॉप दे दो, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये जो बेसिडियोमाइसिट्स होते हैं, ये पूरे किंगडम फंजाई का लगभग 30% होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, अकेले 30% ले रहा है, ठीक है। तो लिखो इट कंस्टिट्यूट 30% ऑफ टोटल फंजाई, 30% ऑफ टोटल फंजाई, ठीक है। हाँ क्या? हाँ, वो आई उसमें लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ देखो, बिंदी नहीं थी, ये आई की बिंदी है और ये आई है, ठीक है। तो ये टोटल फंजाई के लगभग 30% होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि माइसेलियम इज branched एंड डेवलप्ड। ये माइसीलियम इसका डेवलप्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, ये हमें पॉइंट याद रखना है। माइसीलियम इज डेवलप्ड एंड ब्रांच्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, चूँकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हाइफा के बारे में पढ़ चुके हैं, सेप्टम होगा कि सेप्टेट होगा, क्या? तो लिखो हाइफा इज सेप्टेट septate with
विथ हाईलाइट करके लिखना, डोलीपोर, विथ डोलीपोर। ठीक है, यहाँ पे डोलीपोर हमको देखने को मिल गया जो हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसके एक एक्सेप्शन भी है, तो आगे ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट रस्ट फंजाई जो भी हमने कुछ देर पहले लिखा, एंड स्मट्स, वही तुम्हारा वाला फेवरेट, रस्ट और स्मट के अलावा। ठीक है, रस्ट और स्मट के अलावा इसमें डोलीपोर होगा, हाइफा जो होगा सेप्टेट होगा और डोलीपोर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड। इसमें एसेक्सुअल जो स्पोर होता है वो नहीं देखा जाता। एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड या नॉट रिपोर्टेड हम लोग भी लिख सकते हैं, आर नॉट रिपोर्टेड। फिर उसी के आगे लिखो बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर। ठीक है, ये लाइन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लिखी होगी, जहाँ लिखी होगी उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ज़्यादातर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, तो हमें याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है। ठीक है, और इसमें एसेक्सुअल स्पोर हमको देखने को नहीं मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ठीक है ना, तो ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी होगी, इसको पढ़ करके अंडरलाइन कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि सेक्स ऑर्गन आर absent या तो absent होगा या तो बहुत कम डेवलप होगा, तो यानी वो रहे ना रहे कुल बराबर है। ठीक ना, तो जो सेक्स ऑर्गन होगा वो या तो रहबे नहीं करेगा, या अगर रहेगा तो इतना कम रहेगा कि रहना ना रहना बराबर। जैसे टीम में जब कहीं खेल होता है तो कुछ लोग ऐसे खेलते हैं जिनका खेलना ना खेलना बराबर होता है, मतलब वो टीम में उनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहा जाता है कि उन लोगों का दूध भात है। जब खिलाते हैं उनको तो बोलते हैं कि इसका दूध भात है। हम जब बचपन में थे, हम खेलने जाते थे, तो क्रिकेट तो हम बचपन से कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा हमारा, मतलब क्रिकेट वहाँ तो हम यहाँ। ठीक है, क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये था कि जैसे बर्फ़ पानी, ऊंच नीच, ये सारे गेम मुझे बहुत पसंद थे। वो जो होता है ना कीत वाला, बहुत धाकड़ खेलता था मैं, तो वो सारे गेम मैं एकदम ज़बरदस्त था। तो मैं कभी कभी जब से छुअंता उनता खेलने जाता था, छू दोगे तो चोर बन जाओगे, या बर्फ़ पानी का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, कहीं उसको बर्फ़ पानी बोलते हैं, कहीं पर उसको वो क्या तो ताला कुंजी बोलते हैं, ऐसा नाम होता है। ठीक है, तो अलग अलग। तो वो जब मैं खेलने आता था तो चूँकि मैं छोटा था तो कहाँ से तेज़ दौड़ लूँगा, अब क्रिस थोड़ी बन जाऊँगी, तो गन्ना से भाग के वो निकल गया, अपने हिसाब से ही दौड़ूँगा। लेकिन लोग हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि तेज़ दौड़े, लेकिन मैं तेज़ दौड़ नहीं पाता था, तो हमको कहते थे कि इसका दूध भात है। मतलब कोई हमको छूबो करे तो हम अगर बर्फ़ बनते थे ना, जैसे हम कोई छू दिया, हम बर्फ़ बन रहे तो हमारे टीम वाले हमको कहते थे भागो भागो, कोई दिक्कत नहीं, भागो। हम कहा यार छुओ तब ना भागेंगे, पहले पानी तो बनाओ, हम बर्फ़ हुए हैं, हमको पानी बनाओ। तो लेकिन नहीं, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बुरा लगता था अंदर से, मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी कि हमको दूध भात दिए हमारा दूध भात कर दिए। तो वैसे ही इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन का दूध भात होता है। ठीक है, या तो एब्सेंट होंगे या इनके सेक्स ऑर्गन का दूध भात होगा अगर रहेंगे तो। ठीक है, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाई सोमैटोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑकर बाई सोमैटोगैमी। इसके बारे में देखना है, एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ना। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है कि कैसे इसके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन नहीं, देखो ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि सेक्स ऑर्गन तो है नहीं,
फिर आखिर हो कैसे रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तुम्हारा यहाँ से ये जो मिथ्या हमारे दिमाग में बैठ गई है कि सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो हो सकता है, वो तुम्हारी यहाँ से टूट जाएगी। फंजाई में ऐसा हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है वो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। कैसे होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो हो या प्रोटोप्लाज्म अगर फ्यूज किया यानी हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अलग होता है, सेक्सुअल अलग होता है, ठीक ना। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किए, अब याद रखना कि जो वेजिटेटिव सेल होगी और जो सोमैटिक सेल होगी उन दोनों में फ्यूजन होता है और फिर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये बाकायदा ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट जो था वो लिख लिए, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ड्यूरिंग, क्या ड्यूरिंग लिख दिए क्या, ड्यूरिंग नहीं लिखना था। देखो ये जो बेसिडियोमाइसिट्स होते हैं, ये जो बेसिडियोमाइसिट्स होते हैं, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर बनता है, सेक्सुअल स्पोर बनता है उसका हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बेसिडियो स्पोर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिडियो स्पोर। तो लिखो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काट तो नहीं दिए थे हम, बोल दिए तो अच्छा बच गए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन आर टेक्स प्लेस, सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन आर टेक्स प्लेस एंड द सेक्सुअल स्पोर इज नोन एज, एंड द सेक्सुअल स्पोर इज नोन एज बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर का यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, तो ये याद रखना सेक्सुअल स्पोर के यहाँ पे क्या कहते हैं, बासिडियोस्पोर, ठीक है, बेसिडियोस्पोर। इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर। ब्रैकेट में लिख लो एक्सोजीनस। ये भी कैसा होता है, एक्सोजीनस। अब देखो अगर मैंने बोल दिया एक्सोजीनस तो इसके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एक्सोजीनस का क्या मतलब होगा, बाहर के साइड में बनेगा, ठीक है, अंदर नहीं बनेगा, यानी ये एक्सोजीनस है। फिर ब्रैकेट बंद करके लिखना कॉमा देख के कि दिस बेसिडियोस्पोर फॉर्म्ड एट, ये कहाँ बनेगा ये बेसिडियोस्पोर, तो ये बेसिडियोस्पोर बनेगा formed at basidium, this sexual spore this basidiospore is formed as basidium। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया क्वेश्चन, लिखना कि द ग्रुप ऑफ बेसिडियम ग्रुप ऑफ Basidium is called as basidiocarp, is called as basidiocarp, ठीक है ना। बेसिडियोकार्प एक ही में, अलग अलग मत लिखना हमारा देख के, हम ऐसे ही हाँ लिख भी लिए क्या, गजब। तो ग्रुप ऑफ बेसिडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो फ्रूटिंग बॉडीज भी इसको बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। लिख तो लोग यही फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो हमने क्या देखा कि बेसिडियम का जो पूरा ग्रुप होगा, ऐसे जब बेसिडियम ग्रुप में आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प, ठीक। और यही तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ईडेबल पार्ट ऑफ मशरूम, मशरूम का जो ईडेबल पार्ट होता है वो क्या होता है, बेसिडियोकार्प। वो जो ऊपर वहाँ नहीं दिखता है छाता जैसा, वो बेसिडियोकार्प होता है। तो लिखो, मन तो करता है उसको से पकड़ के बारिश में चल भी दें, थोड़ा और बड़ा रहता तो ले ही लेते, बेसिडियोकार्प। तो लिखो ईडेबल पार्ट ऑफ मशरूम, एकदम इसको हाईलाइट कर लेना, ये तुम्हारे क्लास में किसी को नहीं पता होगा। ईडेबल पार्ट ऑफ
नहीं, यूट्यूब वाले बहुत अच्छे हैं। मशरूम की स्पेलिंग बोलो भाई, मशरूम की स्पेलिंग नहीं, यूट्यूब वालों को पता चल जाएगा कि हमारी इंग्लिश ख़राब है। MUSH, तो हम तो सही लिखे थे, देखो हम गलत नहीं लिख पाते हैं, मजाक नहीं कर रहे, सही देखो पहली बार में सही लिखी है। वो तो स्टाइल है, एडेबल पार्ट ऑफ मशरूम, उसको गलत मत समझो, वो एक्चुअली मेरा स्टाइल है वैसा लिखने का, ठीक है। एडेबल पार्ट ऑफ मशरूम कौन होता है? बेसिडियो कार्प, यही लिख लो, बेसिडियो कार्प, यही लिख लो। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गना गन एकदम आंसर लगा करके आना, ठीक ना। वैसे मैं कई चीज़ें तुमको ऐसी बताता हूँ जो यूट्यूब वालों को नहीं बताता हूँ, वो सब गूढ़ रहस्य है, वो सब उन लोगों को अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, पूछेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा ख़त्म होता है। बेसिडियोमाइसिट्स बहुत छोटा सा था, इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, इसमें सिर्फ एक ही 2 पॉइंट हैं जो याद रखने वाले हैं, बेसिडियो कार्प, बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। एडेबल पार्ट ऑफ मशरूम क्या होता है ये याद रखने वाला है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखने का चीज़ है, ठीक है ना। बस इतनी ही चीज़ इसमें याद रखनी है, इससे ज़्यादा ना आपसे कुछ पूछा जाएगा ना आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे गलत लिखेंगे, इसलिए कम लिखो, सटीक लिखो, किफ़ायती रहेगा। हाँ क्या किसका? अरे एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल लिखो फटाफट से, लिखो एगेरिकस, एग्जाम्पल तो इसका बहुत ज़रूरी है। एगेरिकस वही कुकुरमुत्ता, किसके? नहीं मत करो, सैकरोमाइसिस सर्विसिया, यही है ना। अरे हमसे पूछो, हम सब बता देंगे। एगेरिकस, प्यूसिनिया भी है क्या? है ना। हाँ तो मैं गलत थोड़ी बताऊंगा। और उस्टिलागो भी है क्या? देखिए सब तैयार है। उस्टिलागो, एक चीज़ बताएं, इसको ऐसे लिखना तुम अपने कॉपी में, पहले प्यूसिनिया लिखना, यानी ऐसे पहले लिखना प्यूसिनिया, ठीक है। उसके बाद लिखना उस्टिलागो, क्या लिखोगे? उस्टिलागो। और उसके बाद क्या लिखोगे? एगेरिकस। एक को खाने की डिश होती है, हमारे यहाँ बनती है, पता नहीं तुम्हारे यहाँ बनती है कि नहीं, इंग्लैंड से आए होगे तो नहीं बनती होगी, पुआ, ठीक। तो यही याद रखना, इसका ट्रिक याद करने का क्या है? पुआ, ठीक है ना, याद रखना। प्यूसिनिया, उस्टिलागो और एगेरिकस, तो ये याद रखना है हमें। कौन कौन? पी, हाँ ट्रिक याद रहता है बराबर। जैसे वो बताया था मैं तुम लोगों को उसमें प्रोटोजोआ में, साड़ी कपड़ा आधा फाटल, तो साड़ी कपड़ा आधा फाटल याद रहेगा, लेकिन उसका मतलब क्या है ये नहीं याद रहेगा। तो ठीक है, तो ये है 3 एग्जाम्पल तुम्हारे, ठीक है। एगेरिकस का मतलब है कुकुरमुत्ता, ये याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उस्टिलागो और प्यूसिनिया भी इसी में आते हैं, तो पुआ याद रखना। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट हेडिंग डाल ली ड्यूटेरोमाइसिट्स, क्या हमने डाल लिया? ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। याद रखना कि ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है उसको इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई दोनों बातें बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डस्टबिन ऑफ फंजाई, इसको फंजाई का डस्टबिन भी बोलते हैं। यानी कि अब तक तो हम लोग सबको एक एक क्लास में रखते आ रहे थे, फिर जो भी बचे खुचे थे झाड़ू पोछा लगा करके इससे बटोरे और उसको डस्टबिन में डाल दिए, और उसी डस्टबिन का नाम रख दिए ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो अगर तुम्हारे घर में डस्टबिन होगा तो आज जा करके उसको पेंट वेंट करके उस पर लिख देना ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। चूँकि तुम बायो वाले हो तो कुछ ऐसे ही शब्द लिखो। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखो, members are commonly called as, members are
कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? इम्परफेक्ट फंजाई, या ऑल्सो कॉल्ड एज हम लोग लिख लेंगे डस्टबिन ऑफ फंजाई। डस्टबिन ऑफ फंजाई, ठीक है, डस्टबिन ऑफ फंजाई। डस्टबिन ऑफ फंजाई, वो तुम जिसमें जो भी डस्टबिन होगी ना, वो डस्टबिन फंजाई के लिए नहीं होती है। फंजाई लेकिन डस्टबिन को अपना ही घर समझती है। जो भी डस्टबिन होती है उसमें वो आ ही जाती है। तो तुम्हारे घर भी जो डस्टबिन होगा उसमें चेक करना, हो सकता है एक मिल जाए, खोजना आज जाके। ठीक है, तो ये है, इसको डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं। ये लिख लिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज़ assumed as artificial group of fungi, artificial group of fungi which includes some members of ascomycetes and some members of basidiomycetes. Some members of ascomycetes and some members of basidiomycetes. ठीक है, ये याद रखना है हमें। तो अब एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, डिटेरोमाइसिट्स को क्यों बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई हम लोग क्यों बोल रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि जो डिटेरोमाइसिट्स होते हैं उसमें जो सेक्सुअल स्टेज होता है, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल में जो सेक्सुअल स्टेज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज होता है, वो कह सकते एक तरीके से बहुत परफेक्ट स्टेज नहीं मिलता है हमें। ठीक है, वो स्टेज बहुत परफेक्ट स्टेज हमें नहीं मिलती है। तो ऐसी जितनी भी फंजाई होंगी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफेक्ट स्टेज में नहीं मिलेगा, ऐसी जितनी भी फंजाई होंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफेक्ट स्टेज में नहीं मिलेगा, उसे हम लोग किस में रख देंगे? डिटेरोमाइसिट्स में। किस में रखेंगे? डिटेरोमाइसिट्स में। लिख लो, दिस क्लास इंक्लूड्स द फंजाई, दिस क्लास includes the fungi, YouTube वाले भी लिखते रहेंगे एकदम लगातार। This class includes the fungi which sexual reproduction are not found in perfect stage. 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 कोई दिक्कत इतना समझने में? नहीं दिक्कत है ना? पक्का बताना। तो लिखो, तब लिखो, हाइफा इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। हाइफा जो होगा वो सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। और आगे लिख लो, मेंबर्स आर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। या तो ये सेप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे। ठीक है, सेप्रोफिटिक का मतलब जो अपने खाने के लिए दीदी और माँ पे डिपेंडेंट हो, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे। और पैरासाइट का मतलब जो अपने बाप का खून पीते हैं। हम तुम पैरासाइट ही है ना, यूट्यूब वाले भी पैरासाइट हैं, सबका खून पी रहे हैं। तो पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। तो नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, या डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, तुम अपने से जोड़ लेना। तो नेक्स्ट लिखो, reproduction occurs by
एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होगा वो या तो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हमें याद रखनी है। यहाँ से तुम्हारा ये ख़त्म होता है डिटेरोमाइसिट्स। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग कहें तो हम लोगों का पूरा फंजाई ही ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया पढ़ना है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर किंगडम प्लांटी के बारे में हमें पूरा चैप्टर है पढ़ना है, तो फिर यहाँ एक पैराग्राफ आप पढ़ के क्या करेंगे, हैं क्या ही फ़ायदा। तो वहाँ बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, सारा पॉइंट बता देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद किंगडम एनिमिलिया पढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ बस रह जा रही है, वायरस वायराइड, ये सब हम लोग पढ़ना है, वो अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कल। आज के लिए इतना रहेगा, लेकिन हाँ अभी एग्जाम्पल इसका लिख लो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, किसके, डिटेरोमाइसिट्स के। इसके बारे में हमको जान लेना है। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है अल्टरनेरिया सोलेनी, इसके वजह से क्या होता है, इसके आगे जगह बचा के लिखे हो कि नहीं, ऐसे ही लिखना जैसे हम लिखे हैं। ठीक, तो इसके आगे लिख लो ईयरली ब्राइट ऑफ पोटैटो, इसके आगे लिख लो ईयरली ब्राइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट BLIGHT, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक्चुअली उसको, इस रोग को ना, ये एक रोग होता है जो फंजाई की वजह से होता है, इसको अंगमारी भी बोलते हैं, अंगमारी रोग भी बोलते हैं इसको। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद हम लोग का ट्राइकोडर्मा, इसकी वजह से रिंगवर्म हो जाता है, दाद रिंगवर्म हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके अलावा कोलेट्रेटिकम फॉल्कटम है, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है। ठीक है, जैसे कभी कभी अगर गन्ना खाते होगे, ठीक है, तो देखना, ऐसे मान लो कि ये गन्ना है, हम अब करके बताएंगे, ये गन्ना है। ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे छीले, ऐसे पकड़ के छीले और फिर आराम से कर रहे हो, ठीक, और फिर फेंक दिए, फिर छीले, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे ही छीलोगे ना, नज़र पड़ेगी उसमें कुछ लाल लाल सा धारी दिखेगा, लाल लाल सा धारी, वही होता है ये। वो लाल लाल का जो धारी होता है वो किसकी वजह से होता है, कोलेट्रेटिकम फॉल्कटम की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये वही लाल लाल सा धारी करता है। लेकिन तुम तो दैत्य ठहरे, उतने पे भी नहीं रुकते हो, तुरंत नज़रअंदाज करते हो उसको और फिर लगे रह जाए। ठीक है, तो फंजाई वंजाई सब खा जाते हो। फिर उसके बाद है सर्कोस्पोरा, ये टिक्का डिजीज़ कॉज करता है, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, सर्कोस्पोरा। फिर उसके बाद है कैंडाइडा, और फिर उसके बाद है फ्यूजेरियम की वजह से विल्ट ऑफ अरहर में रोग लग जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना फ्यूजेरियम की वजह से। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जो लोग उसका एग्ज़ाम देते हैं एग्रीकल्चर का, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर में BSc AG का जो एग्ज़ाम देते हैं तो उनको ये सब पढ़ाया जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर है तो यही ना पढ़ेंगे, शुगर केन में कौन रोग लग रहा है, अरहर में कौन रोग लग रहा है, फिर कैसे इंसान शुगर केन वाले रोग को नज़रअंदाज करता है और खींच लेता है। ठीक, तो यहाँ तक था। यहाँ से हम लोगों का पूरा फंजाई ख़त्म होता है। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब तुमको करना ये है कि जाकर के NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जो लाइन न समझ में आए वो हमसे पूछना है। वीडियो वाले बहुत उनको ब्रह्म ज्ञान मिला है जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, अभी भी कुछ दैवीय पुरुष जिंदा हैं, और वो दैवीय पुरुष खाली मेरा ही वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ हमें याद रखना है। और इसके बाद हम लोग कल ये वायरस वायराइड वाला ख़त्म करके और प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल हम लोग वायरस वायराइड ख़त्म करके और प्लांट किंगडम स्टार्ट भी कर देंगे, अगर समय रहा तो। ठीक ना, अगर समय रहा तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जा करके पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू।